और जो भी न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रही थी वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था। नोट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके आप नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोसाइटी हुआ, सोशल जस्टिस हुआ, इनके आप नोट्स बनाइए। अब इनके नोट्स कैसे बनाने हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ये फैक्ट मैंने जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर अपने बजट में सर्वे में आया हो तो मैंने एक जगह मेंशन कर ली है। एथिक्स के बारे में एक एथिक्स से रिलेटेड एक गलती ये हो जाती थी कि हम हेलो एवरीवन, मेरा नाम भारती साहू है। इस बार सिविल सेवा 2023 में मेरी 850वीं रैंक आई है और मेरा माध्यम हिंदी रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि मैंने अपनी मेंस की तैयारी के दौरान बनाए थे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसे ये मैंने अपने एथिक्स के नोट्स बनाए थे, तो एथिक्स में मैंने क्या किया था कि जो अपने मेन टॉपिक्स होते हैं उनकी मैंने जैसे डेफिनेशन तैयार कर ली। कुछ इस तरीके से मैंने अपने सिनॉप्सिस वगैरह रेडी कर लिए थे। तो ये क्या हुआ था कि लास्ट टाइम मेरे रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहे थे। जैसे टॉपिक 5 लिखा, फिर उसमें जो काम की चीजें थी, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स गूगल्स वगैरह से कर लिए थे। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे एथिक्स के नोट को इसमें कंपाइल कर लिया था, पूरे सिलेबस को। जैसे कुछ जो अच्छे अपने हाँ हाँ, ये पूरा मेरा एथिक्स का पोर्शन था जो मैंने इसी पूरे नोट्स में कवर किया था अपने। हाँ, केस स्टडी के लिए भी मैंने कुछ इसमें वर्क किया था। कौन-कौन से हमको डायमेंशन उसमें ओपन करने चाहिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह नोट किए थे इसमें। जो अच्छे सिविल सर्वेंट होते हैं, ये मैंने कुछ फिलोसॉफी दर्शन वाला हमारा पार्ट होता है उसको कवर किया था इसके अंदर। इसमें ज़रूरी होता है मैम आपके फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह ज़रूरी है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना फ्लो चार्ट और जितना अच्छा प्रेज़ेंटेशन देके आएँगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। इसके सोर्स क्या रहे हैं एथिक्स के? एथिक्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा गूगल काफ़ी किया था। इसके साथ ही कुछ एक हिंदी मीडियम के जैसे दृष्टि या फिर किसी की भी मैंने बुकलेट उठाई, नोट्स उठाए और उससे मैंने कुछ अपने डेफिनेशन वगैरह ये सब नोट कर लिया था। बाकी मैंने गूगल से सारी एग्ज़ाम्पल्स वगैरह इसके लिख लिए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना एथिक्स रेडी किया था। एथिक्स के बारे में एक एथिक्स से रिलेटेड एक गलती ये हो जाती थी कि हम उसको जीएस के जैसे आंसर में लिख देते हैं। देखिए, एथिक्स में आपको क्या करना है कि आप जितना अच्छा उसका जीएस से हट के लिखेंगे, हट के इन द सेंस ऐसे लिखेंगे कि जितने रिसेंट के एग्जाम्पल हुए और जितना आप दार्शनिक उसमें पक्ष दे सकते हैं वो देने की कोशिश कीजिएगा। तो उससे हमारा आंसर काफी वैल्यू एडेड हो जाता है। ये मैंने कुछ जीएस 3 के नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है उसको कवर किया था। जैसे नक्सलवाद हुआ, इससे रिलेटेड कुछ डेटा होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वगैरह जो चलाते हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए थे। ये सारे ये साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, तो ये मैंने सारे टॉपिक जीएस 3 के कंप्लीट किए थे मैम इसमें। 3 में तो बहुत लोगों को टफ लगता है 3 का पेपर और साथ ही उसमें बहुत फैक्ट्स आपको भी इंक्लूड करने होते हैं, उनको भी आप बताएँ। हाँ, ये फैक्ट मैंने जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर अपने बजट में सर्वे में आया हो तो मैंने एक जगह मेंशन कर लिए है। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस मैंने ये था कि उसको नोट कर लिया था कैसे भी। जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट निकाल लिए, ई-कॉमर्स, ये सारे फैक्ट मैंने ना करंट अफेयर की मैगज़ीन या गूगल से पूरे यहाँ मेंशन कर लिए थे कि मुझे इंट्रो में देना है या फिर अपने आंसर के बीच में कुछ अच्छा देना है। तो इस तरीके से मैंने जीएस 3 के अपने नोट्स रेडी कर लिए थे। जीएस 3 के लिए कमियाँ सबसे बड़ी होती है इसमें हमारे आंसर में डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स की, क्योंकि जीएस 3 पूरा हमारा मोस्टली जो होता है वो डायनामिक होता है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि जितना अच्छा अपने आंसर को वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। जितने अच्छे फैक्ट इंट्रो के लिए, कंक्लूजन के लिए, बीच में अपने आंसर को वैलिड बनाने के लिए कर सकते हैं तो उसमें करने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे कुछ सोसाइटी और सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के नोट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि भुखमरी का टॉपिक हुआ तो उसमें रिपोर्ट में क्या आया था और क्या उसमें डेटा रहा था, फिर क्या-क्या योजनाएँ चलाई गई हैं सरकार ने वो मैंने नोट कर ली। एक वुमेन टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो मैंने वुमेन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हुआ करते थे उन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। तो ये ऐसे में, एथिक्स में कहीं भी काम आ सकता है वुमेन से रिलेटेड। और जो भी न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रही थी वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था। तो ये सारा मैंने, और हिस्ट्री में महिलाओं की क्या स्थिति थी वो भी मैंने यहाँ नोट कर ली थी ताकि मेरा इतिहास पक्ष भी हो गया था। या एजुकेशन के लिए मैंने कुछ फैक्ट, कुछ सुझाव वगैरह नोट कर लिए। तो इस तरीके से मैंने सोसाइटी, सोशल जस्टिस को एक जगह कंपाइल कर लिया था। नोट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके आप नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोसाइटी हुआ, सोशल जस्टिस हुआ, इनके आप नोट्स बनाइए। अब इनके नोट्स कैसे बनाने हैं वो इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कोई भी एक टॉपिक लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल महिलाओं का लिखा। अब देखिए कि महिलाओं से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं ना उनको ओपन कीजिए कि पॉलिटी में, राजनीति में महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, कृषि में क्या भागीदारी, इन सब का डेटा वहाँ पे मेंशन कर लीजिए। इसी तरीके से हर टॉपिक के हमको कुछ कुछ डेटा फैक्ट मेंशन करने हैं। एजुकेशन हुआ,
हेल्थ हुआ, तो इस तरीके से हमको नोट्स को बनाना है, ना कि हमको पूरी की पूरी बुक के पॉइंट्स को उठा के नोट्स बनाने हैं। अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, तो स्टैटिक के नोट्स बनाने की आपको उतनी नीड नहीं है। लेकिन जो डायमेंशन वाले टॉपिक होते हैं, जो डायनामिक हैं, जैसे गवर्नेंस वगैरह हुए, उनके आप नोट्स बनाइए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने ऐसे स्टैटिक के नहीं बनाए थे, लेकिन कुछ करंट में अगर कोई बिल आता है, कुछ लॉ वगैरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट पास करती है, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए थे। थैंक